हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा करंट चैप्टर चल रहा है नाउन एंड द केस। द केस का मतलब होता है कारक। कारक क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कितने प्रकार का होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने रूल्स हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी के रूल्स हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा चैनल जीके एजुकॉट चैनल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर नाउन एंड द केस। तो रूल नंबर 6 आ जाता है, जिसके तहत जो है ये बताया गया है पर्सनिफाइड थिंग्स यानी कि मानवीकृत वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। पर्सनिफाइड थिंग्स क्या होती है? ऐसी कुछ चीजें जो मानव के साथ जुड़ी हुई है, ऐसी कुछ चीजें जो मानव के साथ जुड़ी हुई है उनको पर्सनिफाइड थिंग्स बोला जाता है। जैसे फॉर्चून्स फेवर, डेथ्स आई सी हैंड्स, ये क्या फेरिज है जो मानव से जुड़ी हुई है। जैसे फॉर्चून्स फेवर यानी भाग्य का सहारा। वैसे कुछ और है, नेचर्स लॉ, ड्यूटीज लॉ, सोरोस टीयर, नेचर ब्यूटी, इन सब में अपस्ट्रोफ एस लगा है और ये सब क्या पर्सनिफाइड थिंग्स है। और जहां पर अपस्ट्रोफ एस लग जाता है तो क्या बन जाता है? पॉजेसिव केस। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 7। अगर किसी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ अपस्ट्रोफ एस हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? पॉजेसिव। जैसे इंग्लैंड हिस्ट्री, इंडियाज फ्यूचर, पटनाज वाटर सप्लाई। तो इंग्लैंड, इंडिया, पटना, ये सब क्या है? या तो कोई कंट्री या कोई प्लेस नेम है। इनके साथ हमने क्या जोड़ा? अपस्ट्रोफ एस, और उसके बाद हमने इसको क्या बना दिया? पॉजेसिव। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ऑफ का यूज करके भी लिख सकते हैं। इंग्लैंड हिस्ट्री को हम लिख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंडियाज फ्यूचर को हम लिख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से पटना वाटर सप्लाई को हम लिख सकते हैं द वाटर सप्लाई ऑफ पटना। इनमें हमने क्या जोड़ा? ऑफ, और ऊपर हमने क्या लगाया था? अपस्ट्रोफ एस। आगे यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है, किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का अगर यूज होता है तो प्लेस के नाम के साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? अपस्ट्रोफ एस। तो इस प्रकार से वो बन जाएगा पॉजेसिव केस। जैसे टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, तो यहाँ पर बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। आपने डिग्री पढ़ी होगी, या फिर इस सीरीज में जब डिग्री का चैप्टर आएगा तब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताएंगे। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। अगर किसी प्लेस के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो उस प्लेस के नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? अपस्ट्रोफ एस। तो वो बन जाता है पॉजेसिव केस। तो टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिवर, द विलेजेस ओल्डेस्ट मैन। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पर प्लेस के नाम दिए गए हैं जिनके साथ हमने क्या जोड़ा है? अपॉस्ट्रोफ एस। या फिर इनको हम ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं, द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। इस तरह भी इनको लिख सकते हैं। सेकंड आ जाता है, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले पॉजेसिव का प्रयोग हो जाता है, पॉजेसिव का प्रयोग हो जाता है तो उस व्यक्ति या वस्तु से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल है द पॉलिटिशियंस डॉटर, उससे पहले हमने अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है तो इस व्यक्ति से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द किस में आ जाता है? आर्टिकल्स में। ना ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का प्रयोग करेंगे, ना द का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे द पॉलिटिशियंस डॉटर। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन। तब हम द का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम इसको ऑफ के साथ लिखते हैं। वैसे ही अमेरिकाज इंटरवेंशन, तो यहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, किसी देश के नाम के साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग पॉजेसिव बनाने के लिए इस प्रकार नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज प्लेयर्स, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट लिखते हैं द इंडियन प्लेयर्स। इंग्लैंड्स टीम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, द इंग्लिश टीम, इसको ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8, जिसमें बताया गया है अगर आपको सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिलते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं और क्या है? सिंगुलर है, तो उनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। अपस्ट्रोफ एस कब लगता है? जब कोई सिंगुलर हो। अगर
प्लूरल हो तब हम एस नहीं लगाते, खाली क्या लगाते हैं, अपस्ट्रोफ। तो क्योंकि ये सिंगुलर है, टाइम किस में है, सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस जोड़कर इसको क्या बना सकते हैं, पोजेसिव। जैसे ए वीक्स हॉलीडे, तो ए वीक, ए डे, ये क्या है, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। तो ए डेज जर्नी, ए ईयर्स अब्सेंस, ए मंथ्स हॉलीडे या टुमारोज प्रोग्राम। तो ए वीक, ए डे, टुमारो, ए ईयर, ए मंथ, ये सब क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। लेकिन यही वर्ड्स जब प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, खाली अपस्ट्रोफ का। जैसे 5 डेज वीक, आप समझ गए होंगे 5 डेज क्या है, प्लूरल है जो कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, उसके साथ हम खाली अपस्ट्रोफ यहाँ पे लगाया, अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम कब नहीं करते, अगर अपस्ट्रोफ से पहले एस आ जाता है। ये हम लास्ट, इन रूल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और क्या एग्जांपल है, 2 hours डिले, 10 minutes ब्रेक, इन 2 years टाइम, एट 6 months साइट। साथ के साथ ऊपर जो हमने वाक्य यूज किया है उनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए 10 minute ब्रेक, यानी 10 और मिनट के बाद में क्या, किसका यूज किया है, कंजक्शन का यानी डैश का। ए 2 hours डिले, ए 5 day लीव, इस प्रकार से भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सिंगुलर में कैसे करेंगे, वी हैव ए 10 minute ब्रेक, तो 10 मिनट किसको दिखाता है, सिंगुलर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का भी यूज किया है। प्लूरल फॉर्म में इसको कैसे यूज करेंगे, वी हैव 10 minutes ब्रेक, आप समझ गए होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया है स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले नाउन के साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगाकर पोजेसिव बना सकते हैं। किनको, स्पेसिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, उनसे पहले कोई भी नाउन दिया गया है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगा के उनको क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स। स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि लेंथ, पॉइंट, एज, विद, ब्रीथ, ये सब क्या स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, यानी जगह के नामों के बारे में बताते हैं, उनका बोध कराते हैं। जैसे एग्जांपल है ए बोट्स लेंथ, तो लेंथ क्या है, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। इससे पहले अपस्ट्रोफ एस का यूज करके इसको क्या बनाया, पॉजिटिव। तो अगर लेंथ, एज, थ्रो, पॉइंट, एज, अगर आपको ये पॉजिटिव केस बनाने हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, इससे पहले जो नाउन दिया होगा उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे, अपस्ट्रोफ एस। या फिर इनको हम डायरेक्ट ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ ए बोट, द पॉइंट ऑफ ए निडल, द एज ऑफ ए रेजर, द एज ऑफ ए स्टोन। नीचे यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें राइट और रॉन्ग 2 कॉलम दिए गए हैं। राइट में बताया गया है कुछ वर्ड्स है, जैसे ए हैंड, ए हेयर, ए मीटर, द जर्नी, द वाटर, ये सब क्या है, सिंगुलर है। क्या ये सिंगुलर है, इनके बाद हम अपस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको हम कभी क्या नहीं बना सकते, प्लूरल। जैसे हैंड्स, हेयर्स, मीटर्स, तो इनको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे ए हैंड्स ब्रीथ, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ए हेयर्स ब्रीथ, ए मीटर्स लेंथ, द जर्नीज एंड द वाटर्स एज, द ब्रीथ ऑफ ए एंड द ब्रीथ ऑफ ए एयर, इनको हम इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि वेट और मनी अगर सिंगुलर यूनिट में दी गई है, तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपस्ट्रोफ एस, और उसको क्या बना सकते हैं, पॉजेसिव्स। जैसे ए टन, रुपी, क्विंटल, यन, ये सब क्या है, वेट की यूनिट है, और किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। सबके साथ क्या जुड़ा, ए, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अपस्ट्रोफ एस, और ये बन जाएगा पॉजेसिव। ए टन्स वेट, ए रुपीज वर्थ, ए क्विंटल्स वेट, ए यंस वर्थ, ए पाउंड्स वेट, ए किलोग्राम्स वेट, ए डॉलर्स वर्थ। लेकिन अगर यही वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तब हम इनके प्लूरल फॉर्म लिख के उसके साथ सिर्फ क्या लगाएंगे, अपस्ट्रोफ। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, 5 टन्स वेट, $10 वर्थ, 6 पाउंड्स वेट, 2 येंस वर्थ। तो आप समझ गए होंगे, अगर वेट और मनी की यूनिट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे, अपस्ट्रोफ एस। अगर वे प्लूरल फॉर्म में है तो हम केवल लगाएंगे अपस्ट्रोफ। रूल नंबर 11, जिसमें बताया गया है अगर आपको मिल जाते कंपाउंड नाउन्स, क्या मिल जाते कंपाउंड नाउन्स, तो उस कंपाउंड नाउन्स में जो लास्ट टर्म है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे और वो फिर क्या बन जाएगा, पॉजेसिव। जैसे फादर इन लॉ, ये क्या कंपाउंड नाउन है, तो लास्ट नाउन क्या है इसमें, लॉ,
तो इसके साथ हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफ एस, ना कि फादर्स के साथ, ना कि फादर के साथ लगाएंगे। तो देखिए, फादर्स इन लॉज हेल्थ, ब्रदर इन लॉज जॉब, फादर इन लॉज हेल्थ, इस तरह से हम इसको यूज नहीं करेंगे। फादर्स इन लॉज हेल्थ, इस तरह से भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। ब्रदर्स इन लॉ जॉब, इस तरह यूज नहीं करेंगे। ब्रदर्स इन लॉज जॉब, इस तरह यूज नहीं करेंगे। खाली हम किसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, जो लास्ट नाउन होगा। उसी प्रकार से आप ये वाक्य पढ़िए और समझिए। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 12, जिसमें क्या बताया गया, अगर आपको फ्रेज और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स मिल जाते हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कौन से होते हैं, जैसे द किंग ऑफ मगध पैलेस, तो ये एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, या इनको फ्रेज भी बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई वाक्य मिलता है तो इसमें आप क्या करेंगे, जो लास्ट नाउन है, लास्ट नाउन क्या, पैलेस, इससे पहले का जो नाउन है, इससे पहले दो नाउन आ जाते हैं, मगध और किंग। तो लास्ट नाउन से पहले का जो नाउन है उसके साथ हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफ एस, और वो फिर बन जाएगा पोजेसिव। जैसे द किंग ऑफ मगध पैलेस, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे द किंग्स मगध्स, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। द किंग्स ऑफ मगध पैलेस, इस तरह भी नहीं लिखेंगे। द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस, इस तरह भी नहीं लिखेंगे। तो इसको एक बार और पढ़िए और समझिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, द चेयरमैन ऑफ कमेटीज रिपोर्ट वाज नॉट क्लियर, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी रिपोर्ट वाज नॉट क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझिए। रिपोर्ट क्या है, फाइनल नाउन है, उससे पहले के नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफ एस को चेक करना है। अगर उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं भी जुड़ा है तब भी वो गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिक्लेरेशन वाज नॉट ऑब्वियस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन वाज नॉट ऑब्वियस, दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। तो इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है हेनरी द एट्स वीव्स, हेनरीज द एट्स वीव्स, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस सेकंड में फाइनल नाउन से पहले दोनों के साथ एस लगाया, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है, इसलिए ये गलत होगा। एग्जैक्ट क्या होगा, हेनरीज द एट्स वीव्स। द प्रिंस ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर, और सेकंड द प्रिंस ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ के साथ एस लगाया, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बनाया, प्लूरल, फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफ लगाया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रोंग। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों रूल नंबर 13, जिसमें बताया गया है, अगर नाउन इन अपोजिशन का केस आ जाता है, नाउन इन अपोजिशन का केस आ जाता है, तो इसमें जो प्रयुक्त नाउन होगा, इसमें जो नाउन होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे और इसको क्या बना देंगे, पोजेसिव। नाउन इन अपोजिशन का मतलब है कि दो नाउन दिए गए होंगे जो कि दोनों के अर्थ सेम हो गए, यानी एक ही चीज के साथ जुड़े होंगे। जैसे टैगोर द पोएट्स हाउस वाज डेकोरेटेड, समझिए इसमें टैगोर और द पोएट्स दोनों एक ही चीज है, इसलिए हम इसमें नाउन के साथ जो कि पोएट है उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से आई मैरिड माई फ्रेंड संतोष सिस्टर, तो यहाँ पे किसके साथ अपोस्ट्रोफ लगाया, संतोष के साथ। इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, आई मैरिड माई फ्रेंड्स संतोष सिस्टर, दो बार अपोस्ट्रोफ एस, इस प्रकार से हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 14, जिसमें बताया गया है, यदि दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो, दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो और उनके बीच में क्लोज रिलेशन हो, कैसा रिलेशन हो, क्लोज रिलेशन हो, बहुत ही गहरा संबंध हो, तो उन दोनों नाउन में जो लास्ट नाउन होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे और वो बन जाएगा पोजेसिव। जैसे मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, तो मिस्टर लाल और ब्रदर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लोज रिलेशन है, क्योंकि मिस्टर लाल और उसके भाइयों के नाम पे किसी ज्वेलरी शॉप का नाम रखा गया, मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप, तो सन और मिस्टर सिन्हा दोनों का आपस में संबंध है। मिस्टर सिन्हा और उनके बेटों के नाम पर शॉप का नाम रखा है मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप। तो आप समझ गए होंगे, जब दो नाउन आपस में जुड़े हो और उनके बीच में गहरा संबंध हो, क्लोज रिलेशन हो, तो फाइनल जो नाउन होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। जैसे थर्ड और फोर्थ गलत है, क्योंकि इसमें दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। अगर दोनों नाउन के बीच में क्लोज रिलेशन नहीं है तो तब क्या होगा, तो दोनों नाउन के बीच में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम करेंगे। जैसे शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ दोनों अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, तो ये दो कवि है, दोनों के बारे में, दोनों के साथ हमने अलग से अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है, यदि दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो और उनके बीच में क्लोज रिलेशन नहीं है फिर भी जॉइंट पोजेशन को एक्सप्रेस करते हैं।
यानी कि दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हैं, दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन वे किसी एक कॉमन वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जॉइंट पोजेशंस है, यानी एक चीज के साथ उनका बराबर का अधिकार शामिल है। तो इस प्रकार से आपको मिलते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट नाउन होगा उसके साथ हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफ एस, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजेसिव। कैसे, मोहन एंड सोहन्स हाउस, यानी कि यहाँ पर जो हाउस है वो मोहन और सोहन दोनों का है। तो इस प्रकार से मोहन और सोहन आपस में क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन हाउस के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है जॉइंट पोजेशन। आदिति एंड आदित्य स्कूल, जो स्कूल है वो आदित्य का भी है और आदित्य का भी है, तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा, जॉइंट पोजेशन का। तो आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। यदि दो नाउन एंड के साथ जुड़े हैं, फिर से सेम बात है, दो नाउन आपस में एंड के साथ जुड़े हैं और उनके बीच में क्लोज रिलेशन भी नहीं है, और वे दोनों जो है सेपरेट पोजेशन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में बताया गया है जो कि दोनों की अलग अलग है, सेपरेट पोजेशंस है, अलग अलग दोनों की वे वस्तुएं होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों नाउन के साथ फिर हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दोनों नाउन के साथ करेंगे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग, तब होगा वो पॉजेसिव। लास्ट में दोनों अलग अलग थे, उनका बीच में क्लोज रिलेशन भी नहीं था, लेकिन वो एक वस्तु के द्वारा आपस में जॉइंट पोजेशन रखे हुए थे, इसलिए फाइनल नाउन के साथ उसमें एस जोड़ा गया था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों के बीच में सेपरेट पोजेशंस है, दोनों की चीजें अलग अलग है, इसलिए हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल है मोहन्स एंड सोहन्स हाउस, यहाँ पे जो घर है वो मोहन का और सोहन का दोनों का अलग है, तो इसको बोलेंगे सेपरेट पोजेशंस, यानी अलग अलग अधिकार। आदित्य एंड आदित्याज स्कूल, यहाँ पे भी सेपरेट पोजेशंस है, अलग अलग अधिकार के बारे में बताया गया है। आदित्य एक स्कूल में जाती है, आदित्य दूसरे स्कूल में जाता है, तो दोनों का सेपरेट पोजेशन है। आगे यहाँ पर बताया है राम एंड श्याम्स वाइफ, अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, दोनों को समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बताया है, राम और श्याम की एक ही पत्नी होती है, जो कि सामान्यतः रूप से संभव नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल 1 अर्थपूर्ण नहीं होने के कारण गलत है। लेकिन दूसरे में हम पढ़ चुके हैं अर्जुन और भीम की एक ही वाइफ थी जिनका नाम था द्रौपदी, इसलिए सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट। उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ है राम्स एंड श्याम्स वाइफ, अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। उपरोक्त एग्जाम्पल में यह बताया गया है राम की पत्नी और श्याम की पत्नी, जो कि सेपरेट पोजेशन के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग पत्नियों का यहाँ पे बोध कराया गया है, राम्स वाइफ एंड श्याम्स वाइफ। तो दोनों को ज्वाइंट कैसे लिख सकते हैं, राम्स एंड श्याम्स वाइफ। लेकिन एग्जाम्पल 4 में अर्जुन की पत्नी और भीम की पत्नी, दोनों की अलग अलग पत्नी नहीं थी, इसलिए हो जाएगा गलत। तो अर्जुन एंड भीमा's वाइफ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, दोनों को एंड के साथ जोड़ के फाइनल, यानी कि दूसरे नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट है रोल नंबर 15, जिसमें बताया गया है कि कभी कभी आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे जो किसको एक्सप्रेस करते हैं, स्कूल को, शॉप को, क्लिनिक को, चर्च को, हाउस को, हॉस्पिटल को, यानी ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके साथ स्कूल, शॉप, क्लिनिक, चर्च नहीं लिखा होगा, लेकिन उनको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ये स्कूल के बारे में बताया गया है, या किसी हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है, या किसी क्लिनिक की बात हुई है, किसी चर्च की बात हुई है। एग्जाम्पल समझिए, अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, तो यहाँ पे स्कूल का प्रयोग नहीं किया है, सिंपल ये वाक्य बना है अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, तो इससे पता चल जाता है कि सेंट जेवियर्स क्या है, एक स्कूल का नाम है, जबकि इसके साथ स्कूल नहीं जोड़ा है। तो इस प्रकार से आपको इस तरह के वाक्य मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो स्कूल के बारे में बताएगा उसके साथ हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफ एस, तो बन जाएगा पॉजेसिव। वैसे ही माई वाइफ वाज सिटिंग इन डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स का मतलब है कि ये क्लिनिक के बारे में बात हुई है, जबकि क्लिनिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है माई वाइफ वाज सिटिंग इन ए डॉक्टर्स। वैसे मिस्टर ठाकुर शाम मिस्टर पांडे एट बाबर्स, तो बाबर्स के साथ शॉप नहीं लिखा है, तो ये क्या दर्शाता है, शॉप, बाबर शॉप। उसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पढ़िए और समझिए, हम आगे चलते हैं। दोस्तों आगे बताया गया है ए और दा के साथ अगर हम बेकर्स, बुचर्स, केमिस्ट, फॉरेस्ट, हाउस एजेंट्स, ट्रेवल एजेंट्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, वेट्स, सेंट जेवियर्स, ट्यूटर्स, सेंट पॉल्स, इस तरह के वाक्य जोड़ते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, किसी निश्चित स्थान या घर के बारे में बताते हैं। ऊपर ये जितने शब्द दिए गए हैं
यह किसी निश्चित स्थान व घर के बारे में बताते हैं, उनका बोध कराते हैं। किनका बोध कराते हैं? शॉप का, ऑफिस का, क्लिनिक या हॉस्पिटल का, स्कूल का, हाउस का, चर्च का, कैथेड्रल का। और इनको सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अगर इन शब्दों को हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इनके बाद हम शॉप, ऑफिस, सर्जरी, क्लिनिक, हॉस्पिटल, स्कूल, हाउस, चर्च, कैथेड्रल, तो उनके साथ हम इनको नहीं जोड़ेंगे। ऊपर अगर ऑब्जेक्ट इस प्रकार से लिखे गए हैं और वो इन स्थानों का या घरों का बोध कराते हैं तो उन स्थानों या घरों को उनके साथ हम नहीं जोड़ेंगे, जिस प्रकार से हमने ऊपर के एग्जाम्पल में, ऊपर के रूल में कवर किया था। लेकिन वही इन शब्दों का प्रयोग जो ऊपर ये शब्द दिए गए हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफ एस जोड़ा गया है, अगर उनको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो तब हम इनके साथ शॉप, ऑफिस, सर्जरी, क्लिनिक, हॉस्पिटल, स्कूल, हाउस, चर्च, कैथेड्रल, इन शब्दों का प्रयोग उनके साथ हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं जो अपॉस्ट्रोफ एस के साथ जुड़े हैं, अगर उनका प्रयोग होता है सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में तो उनके साथ हम इन शब्दों को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में वे सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं तो तब हम शब्दों का उनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाबर शॉप इज फुल ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे बाबर शॉप क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए हमने बाबर्स के साथ शॉप को जोड़ा है। वही अगर बाबर्स को लास्ट में यूज करते हैं तब हम शॉप को नहीं जोड़ते। वैसे ही द ट्रेवल एजेंट्स ऑफिस इज प्रॉम्प्ट इन सर्विस, तो ट्रेवल एजेंट्स इसके साथ हमने ऑफिस को जोड़ा है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ रूल नंबर 16 में बताया गया है, अगर किसी वाक्य के अंदर देन का प्रयोग किया गया है, किसी वाक्य के अंदर देन का प्रयोग किया गया है और उससे पहले हमने पोजेसिव का प्रयोग कर लिया है तो देन के बाद भी पोजेसिव का प्रयोग होगा। किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। हिज कार इज ए फास्टर देन मिस्टर पार्थक्स, तो यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ है। देन का प्रयोग हुआ है तो हिज कार किसको दर्शाता है? पोजेसिव को, पोजेसिव केस को बताता है। इसी प्रकार से देन के बाद भी हम पोजेसिव केस यूज करेंगे, यानी मिस्टर पाठक्स, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ एस जोड़ के पोजेसिव नाउन को बनाया गया है। वैसे ही वर्षास लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभास, तो यहाँ पे भी देन का प्रयोग किया गया है, इसलिए वर्षास लवर ये किसको दर्शाता है? पोजेसिव्स को, और प्रभास ये किसको दर्शाता है? पोजेसिव्स को, क्योंकि प्रभास क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ लवर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट में हम लवर का यूज कर चुके हैं। तो ये एक सेंस से बताता है कि इसके साथ भी लवर जुड़ा है। उसी प्रकार दोस्तों एज है, एज से पहले अगर पोजेसिव का प्रयोग किया है तो एज के बाद भी पोजेसिव का प्रयोग होगा। जैसे मोन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोवंस, तो यहाँ पर एज से पहले मोन्स सिस्टर जो कि पोजेसिव है उसका प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद जो सोन्स है उसके साथ भी सिस्टर का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टर नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में सोन को यूज किया है तो यहाँ पर सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉस्ट्रोफ एस लगा के भी इसको पोजेसिव बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन, तो एज से पहले योर फ्लैट का यूज किया है जो कि पोजेसिव है, इसलिए इसके बाद भी पोजेसिव का यूज होगा माइन। माइन क्या? पोजेसिव प्रोनाउन है। वैसे ही द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट, तो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो ऑफ का प्रयोग हुआ है तो ये क्या दर्शाता है? पॉजिटिव केस। तो दोज ऑफ दैट ये भी किसको दर्शाते हैं? पॉजिटिव को। तो आप ये चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है जिसमें सिंगुलर नाउन शुरू में आ जाता है, उसके बाद एज या फिर देन इन दोनों में एक का प्रयोग होता है और उसके साथ जुड़ा होता है डेट ऑफ। जैसे कि द बोर्ड ऑफ दिस क्लास इज बेटर देन डेट ऑफ दैट, यानी कि बोर्ड ऑफ दिस क्लास ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव केस है, इसके साथ देन का प्रयोग किया है और देन के बाद डेट ऑफ का प्रयोग किया है, तो इसके बाद भी पॉजिटिव का यूज होगा जो कि डेट है। उसी प्रकार से द क्लाइमेट ऑफ गया इज नॉट सो गुड एज डेट ऑफ पटना, तो यहाँ पर एज का प्रयोग किया है और डेट ऑफ का प्रयोग किया है, तो इसके बाद जो है पॉजिटिव आएगा जो कि पटना के बारे में बताता है। और पटना का क्या? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि फर्स्ट में गया का क्लाइमेट है जो कि पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव केस है, तो पटना का भी पॉजिटिव केस होगा क्लाइमेट। उसी प्रकार से दोस्तों प्लूरल नाउन के बाद अगर एज देन का प्रयोग होता है
तो तब हम इसके बाद डेट ऑफ का प्रयोग न करके प्लूरल का प्रयोग करेंगे दोज ऑफ का। जैसे द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ डेट, तो यहाँ पे देन दोज ऑफ इनको इकट्ठा जोड़ा है, तो बॉयज यहाँ पे दर्शाता है पोजेसिव। द गर्ल्स ऑफ मुंबई आर सो गुड एज दोज ऑफ दिल्ली, एज दोज ऑफ दिल्ली, तो गर्ल्स यहाँ पे दोनों के साथ जुड़ी है, मुंबई के साथ भी और दिल्ली के साथ भी। मोन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोन और मोन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोन्स, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होंगे। उसी प्रकार से आप ये वाक्य रीड कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, जिसमें हमने केस के 16 तक के रूल्स कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसको समझ में नहीं आई है इस वीडियो का दोबारा रिवीजन करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।